बचे हैं और कुछ घंटों में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदान होना है, लेकिन उससे पहले वहां के अखबारों की सुर्खियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता शुभेंदु ने। वो आपको दिखाते हैं। हम अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हैं। मेरे पीछे जो ये आप इमारत देख रहे हैं, ये बहुत खास है। इसे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट कहा जाता है। ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की याद में बनाया गया था। तो अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति की बात करते हैं, इलेक्शंस की बात करते हैं और देखते हैं कि अखबारों में क्या कहा गया है। वॉशिंगटन पोस्ट पहला अखबार, फ्रंट पेज पे कुछ तस्वीरें हैं डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की, जैसे वो अपना कैंपेन वाइंड अप कर रहे हैं बिग इलेक्शन डे से ठीक पहले। और इसमें आर्टिकल में कहा गया है ऑफिशियल्स ट्राई टू सेफगार्ड वोट काउंट। जो सिक्योरिटी कंसर्न है जिस पे काफी फोकस है, उस पे ये आर्टिकल लिखा गया है। यहाँ पे कहा गया है कि जो सर्विलेंस है सिक्योरिटी ऑफिसर्स द्वारा, जो नेशनल गार्ड है उनको भी अलर्ट किया गया है ताकि जो कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो उसको ठीक से मैनेज किया जा सके। इसी अखबार से जो अगला आर्टिकल है उसमें कहा गया है इलीगल इमिग्रेशन किस तरीके से एक सबसे प्रमुख मुद्दा है इस चुनाव में। हेडलाइन में कहा गया है हैरिस फाइट्स पॉलिटिकल हेडविंड्स ऑन इमिग्रेशन इन क्लोज रेस विद ट्रंप। किस तरीके का क्लोज कॉन्टेस्ट इस मुद्दे पे जो इलीगल इमिग्रेशन है उस पर है। स्विंग स्टेट्स में भी जो लोग हैं उनमें भी जो सर्वे किया गया है, डेमोक्रेट्स को लगता है उनमें भी थोड़ा सा डाउट है कि कमला हैरिस किस तरीके से इस इशू को टैकल करेंगी। वो वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, उनका जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको भी देखा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया है इस इशू पे, और ये सोचते हुए वो शायद आगे का भी अपना जो वोट है वो डिसाइड करें। तो अगले अखबार की तरफ बढ़ते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स पहला आर्टिकल, टाइटेस्ट कॉन्टेस्ट इन डेकेड्स ग्रोज टाइटर एट फिनिश। जो इसेंस है इस कंपटीशन का उसके बारे में कहा गया है। कांटे की टक्कर रही है शुरुआत से और अब जो एकदम इलेक्शन का समय आ गया है, रिजल्ट्स का एक दिन में समय आ जाएगा, तो बिल्कुल क्लोज कॉन्टेस्ट देखा गया है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच। करीब 75 मिलियन वोटर्स ने जो है एडवांस में वोटिंग कर दिया है। लगभग 50% जो रजिस्टर्ड वोटर्स है अमेरिका के, उसके नंबर के बराबर है। जो दूसरा हिस्सा है आर्टिकल का उसमें स्विंग स्टेट्स की बात कही गई है। स्विंग स्टेट्स जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, इसको बैटल ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं, यही निर्धारित करेगा कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा अमेरिका का। तो वहां पर जो पोलिंग है हर दिन ऊपर नीचे हम देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के जो पॉइंट्स हैं उसमें चेंजेस हो रही हैं। इसमें कहा गया है कि कमला हैरिस के लिए फिलहाल लेटेस्ट पोल में नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया से अच्छी खबर है, उनको थोड़ा सा एज दिया जा रहा है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पेंसिल्वेनिया में सरप्राइज कर सकते हैं और एरिजोना में वो जो है अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, ये पॉपुलर पोल्स के अकॉर्डिंग। अगला आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स से, इसमें कहा गया है किस तरीके से जो ये राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में है इसका अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का एक उदाहरण दिया गया है। हेडलाइन में कहा गया है हैरिस एंड ट्रंप ऑफर यूक्रेन शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग विजन्स ऑफ फ्यूचर। इनमें से जो भी राष्ट्रपति बनेगा उस पर निर्भर होगा कि ये जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है इसमें भविष्य में क्या होगा। कीव जो है कैपिटल यूक्रेन का, वहां पे लोग बहुत नर्वस भी हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर और जो राष्ट्रपति चुनाव है उसको लेकर भी, क्योंकि उन्हें पता है कि जो यहाँ पे जीतेगा वही निर्धारित करेगा कि अमेरिका आने वाले समय में कैसे सपोर्ट करेगा यूक्रेन को इस कॉन्फ्लिक्ट में, जिसका सपोर्ट बहुत जरूरी होगा खासकर ईस्टर्न फ्रंट पे। तो ये कुछ प्रमुख खबरें थी आज के अखबारों में। कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। तो आगे भी हम आपको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट साझा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी महासंग्राम से जुड़ी हुई। आप देखते रहिए नया सवेरा। एक ऐसा